ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी मेन लीड यांदो को देखते हैं जो अपने स्कूल में जा रही होती है। वो अपने स्कूल के बारे में बताती है, उसका स्कूल कितना ज्यादा शानदार है और उसके स्कूल में कैसे कैसे सिस्टम्स है वो हमें बताती है कि उसका आज रिजल्ट लगा है और उसका रैंक 196 है 200 में से। रिजल्ट देखने के बाद उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो स्कूल में जाती है। वो कहती है इतना ज्यादा दिन भर पढ़ाई करके भी हमारे इतने कम मार्क्स आते हैं, लेकिन ये टॉपर्स थोड़ा सा पढ़ के भी इनके फर्स्ट नंबर आता है। पूरा स्कूल घूम के उसके बाद वो क्लब रूम में जाती है अपने फ्रेंड्स के पास। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम सब मिलके देखेंगे सबसे कम रैंक किसकी आई है। फिर कहते हैं चलो स्टार्ट करते हैं। सब लोग डरते डरते एक एक करके अपना रिजल्ट टेबल पे रखना स्टार्ट करते हैं और फिर सबके रिजल्ट देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये मोटू मोटू से लड़के का रिजल्ट 200 में रैंक आया है। फिर वो मोटू मोटू लड़का बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन बाकी सब हंसने लगते हैं कि आखिर 200 रैंक किसका आ सकता है। इतना होकर भी वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं और अपने क्लब रूम में अच्छे तरीके से डांस करके अब बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। भले वो पढ़ाई में इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन उनका क्लब डांस में सबसे ज्यादा अच्छा है पूरे स्कूल में। ऐसे ही वो लोग प्यारे अंदाज में डांस कर रहे होते हैं, तभी उनके साइड के क्लब वाला लड़का उनके स्पीकर का प्लग निकाल देता है और कहता है कि देखता हूँ मैं भी अभी ये कैसे मुझे परेशान करते आवाज कर। अब इन लोगों के वजह से पढ़ाई में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब लोग है ना टॉपर होते हैं और ये बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहता है कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, कोई भी आवाज नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये सब देख के हमारी प्यारी यांदो के दिमाग में एक एक्सीलेंट आइडिया आता है। वो हमारी प्यारी मोटू को कहती है चलो अभी साइकिल चलाने स्टार्ट कर दो। उसके बाद देखो कैसे मैजिक होता है, उसके वजह से स्पीकर काम करना स्टार्ट करता है और फिर से वो लोग डांस करना स्टार्ट करते हैं। ये सब देख के तो वो पढ़ाकू बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो भी किसी से कम थोड़ी ना है, वो इतनी जल्दी हार थोड़ी ना मारेंगे। इसलिए वो भी स्पीकर लगा के बहुत जोर जोर से गाने लगाना स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों क्लब के बीच में बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है, क्योंकि यांदो जोर जोर से साइकिल के पहिए और जोर कर रही थी तो उससे वो मशीन खराब हो जाती है। फिर हमारी प्यारी यांदो इस कंपटीशन का हार जाती है और बाहर जाके बहुत गुस्से से सबको सुनाती है। अपोजिट क्लब वाले बाहर आके कहते हैं कि क्या लूजर ही रहेंगे हमेशा। ऐसे कहते कहते इन दोनों में झगड़ा फिर से होने लगता है और आंखों ही आंखों में ये लोग वॉर करना स्टार्ट करते हैं। यांदो टॉपर्स को कहती है क्या तुम लोगों को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, हमारे क्लब से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम बार बार हमें क्यों परेशान करते हो। ये सब कहने के बाद टॉपर्स भी थोड़ी ना सुनने वाले थे। ये सब कहने के बाद सब लोग मिलके अपनी झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे को मारना पीटना स्टार्ट करते हैं। लेकिन पता है इनका मारना पीटना देख के ना मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि ऐसे कौन मारता है यार किसी को। ये सब देख के वहाँ पे उनके क्लास टीचर आते हैं और उनको अपने अपने क्लास में भेज देते हैं। सब लोग उनसे बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। सर सोचते हैं वाह बच्चे क्या मुझसे डरते हैं। तभी स्कूल के हेड सर आते हैं कुछ पेरेंट्स के साथ। उन्हें कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो क्लब रूम में झांक के थोड़ा सा देखते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि उनका इतना एक्सपेंसिव मशीन खराब हो चुका है अभी। और वो गुस्से में कहते हैं जल्दी जल्दी बताओ मुझे ये किसने किया, उसके मैं मार्क्स काटने वाला हुआ। और डराने लगते हैं कि अगर आपने में से किसी ने बताया नहीं तो मैं ये क्लब रूम बंद कर दूंगा। यांदो अपने रूम में जाने के बाद अपने दुखड़े अपने बेस्ट फ्रेंड को सुना रही होती है जो कि उसके रूममेट होती है और वो वही क्लब में रहती है टॉपर्स के। इसका नाम सुआ है और यही हमारी ड्रामा की विलन है। सुआ हमारी प्यारी यांदो को कहती है मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर जाना होगा, तो तुम क्या ये रूम साफ कर दोगी, नहीं तो मैं आने के बाद हम दोनों मिल के साफ करेंगे। हमारी प्यारी यांदो कहती है उसमें इतनी बड़ी क्या बात है, वैसे भी तुम एक टॉपर हो, वो भी सेकंड रैंक वाली, मैं कर लूंगी, वैसे भी मेरा 196 रैंक है, तुम टेंशन मत लो। और सुबह के जाने के बाद सोचने लगती है कि अब मैं मॉम को रिजल्ट के बारे में कैसे बताऊंगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वॉर इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाला है। हमारी प्यारी सुबह ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकती, वो भी पूरी अच्छे तरीके से बदला लेती है। उनका क्लब रूम पूरा खराब कर देती है, सब जगह व्हाइट पेंट कर देती है, जिससे उनके सब डेस्क और सब कुछ व्हाइट हो जाता है। हमारे ड्रामे का हीरो कुछ सोचता है, इसका नाम एयोल है, लेकिन हम इसे प्यार से एयू बुलाएंगे। ये लोग भी चुप बैठने वाले में से थोड़ी ना है, ये भी हमारी प्यारी योंदू के क्लब में जाके कुछ खराबी कर देते हैं रेड पेंट से। ये देख के योंदू क्रीपी स्माइल देती है और नेक्स्ट डे अपोजिट क्लब वालों के सारे फर्नीचर को खराब कर देती है, उनके बुक्स और सब कुछ।
ये देख के हमारा एयू भी थोड़ी ना चुप रहने वाला है, वो भी इनके सारे फर्नीचर सारे सामान को तोड़ देता है। जैसे ये लोग बैठने जाते हैं गिर जाते हैं। ये सब देख के योंदो कहती है इसे कहीं तो रोकना होगा। वो जाती है हमारे एयू के पास और प्यार से कहती है ये सब रुक जाओ, क्योंकि इस झगड़े में सबसे बड़ा लॉस हमारे योंदो को होने वाला है, क्योंकि प्रिंसिपल ने पहले उसे वार्निंग दे चुकी है और अगर उसकी और एक कंप्लेंट आई तो उसका क्लब ही बंद हो जाएगा। इसलिए वो एयू को कहती है तुम अपने हद में रहो, मैं अपने हद में रहती हूँ, कोई भी झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन हमारा ये एयू थोड़ी ना सुनने वाला है, वो तो उसके साथ मस्ती करने लगता है, योंदो को चिढ़ाने लगता है और कहता है कम ग्रेड वाले बच्चों को क्लब चाहिए भी क्यों। तो ये सब सुन के योंदो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और योंदो उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है और उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो एयू पे गिर जाती है। ये सब देख के वो और भी फ्लर्ट करने लगता है और उसके साथ मस्ती करता है, लेकिन कोई तभी उनके चुपके से उस पोज में फोटोज क्लिक करता है और सर को भेज देता है। जैसे ही सर एयू और योंदो की फोटो देखते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे, फिर से कुछ मस्ती करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन पास ही में वो हेड सर रहते हैं, वो देख लेते हैं और वो कहते हैं कि इन बच्चों की हिम्मत कैसी हुई क्लब रूम में ऐसी हरकत करने की। नेक्स्ट डे वाइस प्रिंसिपल एक नोटिस लगाता है जिसमें योंदो और एयू की वही पिक रहती है और उसके साथ लिखा होता है योंदो और एयू ने कल किस किया, इसलिए योंदो का क्लब रूम अब हमेशा के लिए बंद किया जाता है प्रिंसिपल की तरफ से। ये सब पढ़ के योंदो को गुस्सा आता है और वो चली जाती है प्रिंसिपल के पास। लेकिन हम देखते हैं कि एयू पहले ही प्रिंसिपल से बात करता है। वो प्रिंसिपल को कहता है कि मैं एक टॉपर हूँ और वो एक पुअर स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कल। लेकिन प्रिंसिपल तो उसकी बात नहीं सुनती और उसे भी बाहर जाने के लिए कह देती है। हमारी प्यारी योंदो बाहर वाइस प्रिंसिपल के साथ झगड़ा कर रही होती है अंदर जाने के लिए और वो जैसे ही एयू को बाहर आते हुए देखती है तो कहती है इसे कैसे अंदर जाने दिया आप लोगों ने। तभी वहाँ से प्रिंसिपल बाहर आती है, वो इन दोनों को कहती है जल्दी से अपने क्लासरूम में जाओ, लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। और एयू कहता है चलो क्लास में चलते हैं। एयू योंदो को टेरेस पे लेके जाता है और समझाने लगता है, लेकिन योंदो सुनने वाले में थोड़ी ना है, योंदो उसे ही सुनाने लगती है। तो ये एयू उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है और कहता है चलो फिर देख लेते हैं कि किस करते हैं या नहीं। योंदो कहती है कि तुम्हें बताने में क्या प्रॉब्लम है प्रिंसिपल को कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एयू कहता है कि कौन हमारी बात पे यकीन करेगा। उसके बाद योंदो उसकी बातों से परेशान होकर बास्केटबॉल अपने फ्रेंड के पास चली जाती है देखने के लिए। यही हमारे ड्रामा का सेकंड मेन लीड है, इसका नाम डोंगजी है और ये हमारी प्यारी योंदो का चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये दोनों बचपन से एक साथ पढ़े होते हैं, इसलिए हमारी प्यारी योंदो का ये बेस्ट फ्रेंड होता है। डोंगजी को बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसे एक हेल्थ इश्यू है, वो किसी को भी छू नहीं सकता, उसे छूने से बहुत ज़्यादा डर लगता है किसी और को। इसी बात का फ़ायदा उठा के अपोजिट टीम वाले जीत जाते हैं और डोंगजी के फ्रेंड्स उससे ब्लेम करने लगते हैं। हमारी प्यारी योंदो उनसे बचा लेती है। उसके बाद वो दोनों अच्छे से बातें करते हैं। योंदो कहती है मैंने अभी मॉम को रिजल्ट के बारे में नहीं बताया, मुझे परेशानी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ, इतने कम नंबर्स आए हैं मेरे। तभी योंदो का मोबाइल बजने लगता है और उसकी मॉमी उसे कॉल कर रही होती है, लेकिन योंदो कहती है तूफान से दूर रहने में ही भलाई है, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए वो अपने मॉम का कॉल रिसीव नहीं करती है और उसकी मॉम कहती है मुझे पता है कि इसे रिजल्ट के बारे में बात नहीं करनी है, इसलिए मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही है। हमें पता चलता है योंदो और एयू का फोटो भेजने वाला और कोई नहीं सुआ होती है, जो कि योंदो की बेस्ट फ्रेंड होती है। उसने ये सब इसलिए किया होता है ताकि एयू के मार्क्स कम हो, क्योंकि वो टॉपर नंबर 1 होता है और सुआ नंबर 2 पे होती है। अगर एयू के मार्क्स कम हो गए तो सबसे ज़्यादा फायदा सुआ को होगा, इसलिए उसने ये सब कुछ किया होता है। लेकिन उसे अपने फ्रेंड से कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि सुआ एक नंबर की सेल्फिश इंसान होती है, लेकिन ये हमारी प्यारी योंदो को नहीं पता अभी तक। दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑर्डर देती है कि इनके क्लब के सारा सामान निकाल दो और फेंक दो, इनका क्लब को लॉक कर दो। तो योंदो कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारे क्लब को मत बंद करो। लेकिन प्रिंसिपल कुछ भी नहीं सुनती और कहती है तुम लोग ऐसी हरकतें करोगे तो मैं ऐसे ही करूँगी। क्लब बंद होने के बाद सारे क्लब मेंबर्स ग्राउंड में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन योंदो कहती है टेंशन मत लो, हम कुछ ना कुछ करके हमारे क्लब को वापस ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि योंदो टेरेस पे आके अपने क्लब रूम के सामान के साथ वहीं पर बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपनी परेशानी भुलाने के लिए डांस करने लगती है।
वो डांस करते हुए सोचती है कि मैं अब क्या करूँ जिससे मेरा क्लब वापस आ जाए और मेरे क्लब की इज्जत भी वापस आ जाए। गाइस मुझे ना योंदो का ये वाला डांस ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या आपने भी ये ड्रामा देखा है और आपको भी ये डांस अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वो डांस करने के बाद वैसे ही वहाँ पे टेबल पे बैठ जाती है और रात को एयू उसके पास आता है और उसे चिढ़ाने लगता है। कहता है क्या तुम इतनी जल्दी हार मानोगी, ऐसी बातें करके कुछ फनी मोमेंट्स करके उसे हंसाने की कोशिश करता है। लेकिन योंदो को लगता है कि वो उसे परेशान कर रहा है तो इसलिए योंदो गुस्सा हो जाती है। लेकिन हमारा प्यारा एयू तो उसके फेस पे स्माइल लाने के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और नेक्स्ट पार्ट जल्दी से आने के लिए मुझे जल्दी सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से अपलोड करूँ। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।